देखो चांद आया, चांद नजर आया। यूसुफ भाई वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता चंद्रपुर की ओर से आप समस्त मित्र परिवार, क्षेत्रवासियों और प्रदेशवासियों को रमजान ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार सत्य परमो धर्म। टास्क फोर्स समेत कई विशेषज्ञों के मुताबिक राज्य में कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका है। हालांकि सरकार इस तीसरी लहर से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए कदम उठाने को लेकर गंभीर नहीं है, ऐसा आरोप सुधीर मुनगंटीवार ने लगाया है। उनके मुताबिक चिकित्सा सुविधाओं का अभाव है। चंद्रपुर जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और मृत्यु दर भी बढ़ रहे हैं। वेंटिलेटर की सुविधा नहीं होने से कई मरीजों को जान चली गई है। चंद्रपुर जिले के सरकारी अस्पतालों में केवल 84 वेंटिलेटर उपलब्ध हैं। इस संख्या को बढ़ाना जरूरी है। हमने सरकार से खर्च की मंजूरी देने को भी कहा है। सरकार को इन सभी उपायों को गंभीरता से लेना चाहिए। लोक लेखा समिति के प्रमुख और पूर्व वित्त मंत्री विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने ऐसा निवेदन किया है। वो चंद्रपुर के विश्राम गृह में भाजपा द्वारा सांद्रक और एम्बुलेंस के हस्तांतरण के अवसर पर बोल रहे थे। सही तो सरकारी अस्पताल में इसके वर्ष भर में दुर्दैव से, दुर्भाग्य से वहाँ पे वेंटिलेटर बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए थी, मगर 84 वेंटिलेटर सिर्फ वहाँ उपलब्ध थे। और इसीलिए हमने सरकार से भी मांग की है। मेडिकल एजुकेशन विभाग से मैं बार बार बात कर रहा हूँ, 50 वेंटिलेटर हमने उनको मांगे हैं और 80 वेंटिलेटर ये कमिश्नर रेवेन्यू नागपुर से प्रस्ताव भेजकर हमने मांगे हैं। अगर थर्ड वेव आती है तो उस दृष्टिकोण से हमने तैयार रहना चाहिए। यहाँ पे संकट का सामना करते समय आरोग्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए हम कोशिश कर रहे। फिर चाहे रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए भी माननीय गडकरी जी से बात हुई। वर्धा से आज पहला लॉट महाराष्ट्र में निकला है जो करीब करीब 17,000 इंजेक्शन का है। रोज़ वहाँ पे 30,000 इंजेक्शन बनने वाले हैं। माननीय नितिन जी से भी हमारी बात हुई है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि नागपुर और चंद्रपुर ये हमारे प्रायोरिटी में रहेंगे। आपको रेमडेसिविर इंजेक्शन जब भी चाहिए, जिलाधिकारी ने मेरे तरफ आदेश दे दिया और मेरे तरफ ऑर्डर भेज दिया तो उतने इंजेक्शन हमें मिल सकते हैं। तीसरी बात ऑक्सीजन प्लांट की, हम जिलाधिकारी के पीछे लगे हैं कि तेज़ी से ऑक्सीजन प्लांट खड़े होनी चाहिए। अभी तक सिर्फ कागज़ का खेल चल रहा है, वर्क ऑर्डर कोई भी दिया गया नहीं है। ये जल्द से जल्द वर्क ऑर्डर देने के बाद 8 सप्ताह कम से कम लगते हैं, तो कोशिश ये होनी चाहिए जितना जल्द ऑक्सीजन के हम प्लान खड़े कर सके वो करें। और एक बात जो बार बार मैं कह रहा हूँ कि अब हमने 5 वर्ष का ब्लूप्रिंट करना चाहिए। एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट हमने तैयार करना चाहिए कि कभी भी कोई संकट आया तो उस संकट का मुकाबला हम सही समय पे कर सके। अपने चंद्रपुर की भाषा में झामल झामल करने की बात नहीं, बावन बावन करने की बात नहीं। जो भी करे शक्ति के साथ हम कर सके, इस दृष्टिकोण से विचार होना चाहिए। भाऊ, आपके विधानसभा क्षेत्र में कोविड अस्पताल की मांग उठ रही है, उसके लिए क्या आपने प्लानिंग की है? कोविड अस्पताल बगैरशा में हो गया, 100 बेडेड कोविड अस्पताल हो गया। पुंभुरना में ग्रामीण रुग्णालय में 20 ऑक्सीजन पाइपलाइन चल रही है, 2 दिन में उसका भी उद्घाटन हो जाएगा। मूल में हॉस्पिटल हुआ है 50 बेडेड। और इसके साथ हम देख के रखी है और आने वाले दिनों में मेरी ये कोशिश है कि एक 200 बेडेड परमानेंट हॉस्पिटल ये केंद्र सरकार के कामगार विभाग के माध्यम से हो। और इस दृष्टिकोण से कुछ दिनों में मैं संतोष गंगवार जी से अपील करने वाला हूँ कि हमारे पास 5 एकड़ ज़मीन है कामगारों के लिए जिले के, आप 200 बेडेड हॉस्पिटल वहाँ खड़ा करके रखेंगे तो आने वाले दिनों में कोई भी संकट आए तो सब जगह व्यवस्थाएं होगी। धन्यवाद।